समस्त सनातनियों को एवं मेरे सभी बंधु बांधवों को सीताराम, नमस्कार, हर हर महादेव। ब्राह्मण विप्र बंधुओं को प्रणाम। मैं आज जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, आज विशेष हम कुछ ब्राह्मणों की दिशा, दुर्दशा और ब्राह्मणों की जो शोषण है उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं इतने दिनों से नित्य आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आता हूँ, कभी किसी मुहूर्त की जानकारी विषय से संबंधित या कभी पर्व एवं त्योहारों से संबंधित, परंतु आज हमारा विषय कुछ और है। कुछ दिनों से एक सामाजिक रूपी ब्राह्मणों का शोषण रूपी दंश मैं देख रहा हूं और इस विषय पर आज मेरी बहुत जिज्ञासा हुई कि मैं कुछ बात करूं और आप लोगों के समक्ष खुल करके कोई बातें रखूं। यह समाज जो है बहुत सारी चीज़ें अपनाता है, करता है, परंतु उसके पीछे की क्या थ्योरी है, उसके पीछे का क्या अभिप्राय है, वह समझ नहीं पाता। कभी कभी तो कहा जा सकता है कि कुछ भक्त तो होते हैं भगवान के, परंतु अंधे होकर भक्ति करते हैं, वह उचित नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई भी कर्म नियमानुसार ना किया जाए, कर्म सही अनुसार ना किया जाए, तो उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है और दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे। आप सभी लोग जितने भी मेरे, खासकर विशेष मैं ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अनेक अपने यजमानों तक पहुँचाने का कार्य करिएगा। इस समय मैं सूरत में निवास करता हूँ। नाम मेरा आचार्य अंकित पांडे, मैं चित्रकूट धाम का निवासी हूँ और सूरत मेरा कर्म क्षेत्र है और यहाँ पर मैं कर्मकांड, पूजा पाठ संबंधित कार्यों में मैं संलग्न हूँ और भगवान की सेवा में रहता हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी बातें हैं कि ब्राह्मणों का शोषण, ब्राह्मण को की दीन दशा और ब्राह्मण ही हो गया है सबसे बड़ा दुश्मन, इन विषय पे विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्ट है मेरा ब्राह्मणों का शोषण। तो ब्राह्मण का शोषण किस प्रकार से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई प्रकार से ब्राह्मणों का शोषण किया जाता है। जो ब्राह्मण वैदिक क्रियाओं से, रीति से विधि पूजन को संपन्न कराते हैं और कहीं ना कहीं वेद विद्यालयों से अध्ययन करके आते हैं, विश्वविद्यालयों से अध्ययन करके आते हैं, शास्त्री एवं आचार्य की डिग्री लेते हैं, 5, 7 साल, 8 साल, 9 साल तक वो अपना समय इस विद्या के लिए, इस संस्कृत भाषा और इस संस्कृत कर्मकांड और इस संस्कृतोपार्जन के लिए समय व्यतीत करते हैं और इस समय, इतना समय देने के बाद उन्हें यह सुंदर विद्या प्राप्त होती है। परंतु इस विद्या का मूल्य सामान्यतः मनुष्य निर्धारित नहीं कर पाता है। मैं जैसा कि देखते आ रहा हूँ कि आजकल यजमान विद्या, ज्ञान और कर्म नहीं देखता है, वह चापलूसी ज़्यादा देखता है कि कौन से ब्राह्मण देवता हाँ जी भाई जी करते हैं और कौन से ब्राह्मण देवता हमारे घर में आसन इत्यादि बिछा सकते हैं, कौन से ब्राह्मण देवता साफ सफाई, पोछा इत्यादि अच्छे से भगवान की जगह पे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब कि अगर ब्राह्मण यजमान के घर पे नौकर रूपी कार्य करे तो यजमानों को आचार्य ब्राह्मण बहुत पसंद आते हैं, और अगर वही ब्राह्मण यजमान को आदेश करे कि आप अपना आसन स्वयं बिछाएं और स्वयं उठाएं, तो यजमान को थोड़ा सा बुरा फील होने लगता है। परंतु जिनके अंदर समझ है, जिनके अंदर ज्ञान है, तो वह उस धर्म को समझते हैं कि यह कर्म किसका है और ब्राह्मण का कर्म क्या है। तो यथोचित ब्राह्मणों को सम्मान भी देते हैं उचित लोग, अच्छे लोग, और यथोचित अपने जो कार्य हैं स्वयं संपादन करते हैं, निष्पादित करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर देखने में प्रायः मिलता है कि यजमान ब्राह्मणों को अपने कल्याण हेतु बुलाता जरूर है, परंतु उसकी मानसिकता गुलामी की होती है और वह उसे नौकर के जैसा ट्रीट करता है। कभी ब्राह्मण को आदेश करना, ब्राह्मण को समय पर पहुंचने का, ना पहुंचने का आदेश देना, बातें सुनाना कि महाराज आप लेट हो गए, महाराज आप समय से जल्दी आ गए, इन प्रकार की बातें। अब ब्राह्मण आपके यहाँ पर पूज्य, एक बार मैं राघवाचार्य जी महाराज की वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण स्वेच्छानुसार आपके घर में जो भी आकर कर दे, वही उसी से यजमान का कल्याण होता है। और अगर आप उस पर शंका करते हैं और उसके समय और विधि पर आप सवाल खड़े करते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं, आप नौकर बुलाए हैं, तभी आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। अगर कोई ज्ञानवान ब्राह्मण होगा, कोई वैदिक धार्मिक प्रवृत्ति में लीन ब्राह्मण होगा, जो सत्कर्म करने वाला होगा,
अगर वह थोड़ा लेट भी होता है, थोड़ा विलम्ब भी होता है, थोड़ा 19-20 भी होता है, तो भी वह आपका कल्याण ही करेगा और किसी न किसी प्रकार से वह आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा और आपके कल्याण के लिए ही भगवान से कामना करेगा। परंतु आपके लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, हर क्षण आपके सामने खड़े रहने वाले, हाथ जोड़कर जजमानों से विनय करने वाले, ऐसे ब्राह्मण कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण अगर मर्यादित रहना पसंद करता है, सुदामा जी थे, मैं एक छोटी सी कहानी इस विषय में रखूंगा कि भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र थे सुदामा, और एक राजन थे, उनके साम्राज्य के राजा थे, और उन राजा को अपनी तारीफ में लिखी हुई कविताएं सुनना अत्यंत अच्छा लगता था। और अनेकों ब्राह्मण, अनेकों आचार्य उस राजा की तारीफों में अनेक कविताएं लिखते थे और राजमहल में जाकर राज्यसभा में उन कविताओं को सुना करके अनेक मोहर और स्वर्ण मुद्रिकाएं प्राप्त करते थे। परंतु सुदामा इतने गरीब ब्राह्मण थे और बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु लोभ में आकर और अपने जीवन को चलाने के लिए कभी उन्होंने राजा की बड़ाई नहीं की, क्योंकि राजा धूर्त था, राजा गलत कार्यों में संलिप्त था। इसलिए भगवान के मित्र सुदामा जी गरीब होने के बावजूद, ज्ञानवान होने के बावजूद उस राजन के लिए कभी भी किसी प्रकार की कोई कविताएं नहीं लिखी। अंततः राजा के द्वारा सुदामा जी को दंडित किया गया। उन्होंने दंड स्वीकार करना उचित समझा, लेकिन उसके लिए झूठी कविताएं लिखना उचित नहीं समझा। तो मेरा यह बताने का अर्थ यही था कि ब्राह्मण एक बार भूखा रह लेगा, ब्राह्मण एक बार सब कुछ दंश झेल लेगा, अपमान सह लेगा, लेकिन ब्राह्मण अगर ज्ञानवान है, ब्राह्मण अगर आपका कल्याण कर सकता है, तो ब्राह्मण अपमान बर्दाश्त नहीं करता है, ब्राह्मण महिमा मंडन नहीं करता है, ब्राह्मण हांजी जी हुजूरी नहीं करता है। ब्राह्मण आपके कल्याण के लिए सर्वदा कठोर वचनों का प्रयोग करेगा। ब्राह्मण आपको सख्त से सख्त निर्देश देगा। ब्राह्मण वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त जो भी आपके लिए उचित रास्ता होगा वह आपको स्पष्ट बताएगा और स्पष्ट मार्ग से आपको चलने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने के लिए अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, 25 प्रकार की उसमें जो उपाय कह दिए जाते हैं, जो अनेकों प्रकार के ब्राह्मणों की मति कह दी जाती हैं, वह बहुत कम ऐसा होता है जो उचित कर्म है। ब्राह्मणों, जो सच्चा ब्राह्मण है, जो आपको सन्मार्ग में ले जाने वाला है, वह एक ही रास्ता आपको बताएगा, अनेकों रास्ते नहीं दिखाएगा और लक्ष्य की तरफ एक ही रास्ते से जाने को प्रेरित करेगा। अनेकों रास्ता दिखाने वाले, अनेकों प्रकार के विचार देने वाले, अनेकों प्रकार के टोटके बताने वाले, यह ब्राह्मण रूपी कालनेमी है और इन कालनेमियों से सावधान रहें। यह उस मगरमच्छ के जैसे हैं, जैसे पानी में पड़ा हुआ मगरमच्छ छोटी मछलियों को जिंदा रहने नहीं देता। तो आजकल प्रायः ऐसे देखने में आ रहा है कि कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो मगरमच्छ रूपी अपना विशालकाय साम्राज्य लिए हुए बैठे हुए हैं, और जो भी पढ़े लिखे उचित ब्राह्मण आते हैं, वैदिक ब्राह्मण आते हैं, जो शास्त्रोक्त विधि से कर्म करना जानते हैं, कराते हैं, उन्हें वह कालनेमी रूपी, मगरमच्छ रूपी ब्राह्मण अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं, अपने नीचे रख के काम करवाते हैं। यजमान से 5100 की दक्षिणा लेकर के उस गरीब और विद्वान ब्राह्मण को 1100 रुपये धूर्त ब्राह्मण के द्वारा दिया जाता है, और वह धूर्त मगरमच्छ रूपी ब्राह्मण उस 5100 में से 4000 रुपये अपने लिए रख लेते हैं और 1100 रुपये में ब्राह्मण को कर्म कराकर विदा कर देते हैं। एक तरफ विद्वान ब्राह्मण 1100 रुपये लेकर हंसता मुस्कुराता अपने घर जाता है और अपने परिवार का जीवन यापन करता है, और एक तरफ परिवारवाद, क्षेत्रवाद, सामंतवाद और कहीं ना कहीं कहा जाए तो घाघ, जो कुल मिला के मगरमच्छ हैं ब्राह्मणों के रूप में, अपने आप को आचार्य कहते हैं, ज्ञान तनिक सा भी नहीं होता है, एक मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, और यजमानों के यहाँ बड़ी बड़ी बातें परिवारवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति बता करके कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करते हैं और अनेकों लाखों रुपए कमाते हैं, और गरीब ब्राह्मण बेचारा पिसता रहता है, परेशान होता रहता है। आप लोगों के सामने एक सत्य घटना पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। एकादशी, आप लोग जानते हैं कि एकादशी कितना सुंदर और शुद्ध पर्व है। एकादशी के दिन व्रत रखने वाला व्रताहारी भगवान नारायण का अनन्य भक्त होता है, और विशेषकर एकादशी के व्रत में अन्न ना खाना ही व्रत है। अन्न को किसी प्रकार से एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, मैं यहाँ पर कुछ नाम, किसी का नाम और किसी भी संस्था का नाम नहीं लूँगा,
परंतु यह घटना सत्य पर आधारित है। और मेरा एक डिस्क्लेमर और नोट के माध्यम से यह भी कहना है कि यह एक कहानी को काल्पनिक रूप से लिया जाए और इस कहानी से प्रेरणा लिया जाए, और इस कहानी से किसी भी धर्म, संप्रदाय, समुदाय या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। और इसी क्रम में मैं अपनी इस कहानी को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। एकादशी का पर्व, जो बताया मैं कि अत्यंत शुद्ध होता है। एक बार हम एक कार्यक्रम में थे, 100 के समक्ष ब्राह्मण थे, 100 की संख्या में ब्राह्मण थे। एक आचार्य जी के द्वारा कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा था। एकादशी का यह विशेष मुहूर्त कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुझे देखने को मिला कि कार्यक्रम तो अच्छे से संपन्न कराया गया, लेकिन जिस कार्य में 1 से 2 घंटे लगते हैं पूजन में, उस कार्य को 13 घंटे 12 घंटे तक जबरदस्ती खींचा गया। कोई बात नहीं, दिखावे की दुनिया है, दिखावा सबको अच्छा लगता है और यजमानों को भी दिखावा अच्छा लगता है। इसीलिए उस कार्यक्रम में यजमानों को भी अच्छा लग रहा था। वह दिन भर अपना किसी प्रकार से समय व्यतीत करते हुए उस छोटे से पंचांग पूजन में प्रातः 8 बजे से रात्रि के 7 बजा दिए। और वह आचार्य किसी भी प्रकार की कोई क्रिया विधि पूर्वक शास्त्रोचित ढंग से नहीं करवाया और हम वहाँ बैठे रहे, क्योंकि कारण यह था कि हम नीचे की कुर्सी में थे, आचार्य मगरमच्छ रूपी ऊपर की कुर्सी में थे। सब कुछ हुआ। सब कुछ होने के बाद मैं देखा कि आज एकादशी है, और जब हम दोपहर में फलाहार के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं उस फलाहार की जगह पे, तो वहाँ देखते हैं कि मैदा और आटे युक्त पूड़ियाँ परोसी जा रही हैं। अनेक प्रकार के बेसन के कोफ्ता की सब्जियां परोसी जा रही हैं और बताया जाता है कि यह फलाहारी है। मैंने दोपहर में उस दिन तो मैं दोपहर में भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि फलाहार था और मेरा व्रत था, और पूड़ियाँ देख करके मन क्षुब्ध हो गया। मैं वहाँ से कुछ फल थे, फल लेकर के और दूध लेकर के मैं वापस हो गया। परंतु सायंकालीन मन में हुआ कि व्रत है तो सायंकालीन थोड़ा सा फलाहार हम ले सकते हैं। तो सायंकालीन जब वह 12 घंटा का यह सत्र समाप्त हुआ पूजन का, जब मैं गया पुनः फलाहार के लिए, वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि पुनः वही मैदा और आटे से युक्त पूड़ियाँ और वही बेसन से युक्त कोफ्ता की सब्जी, बेसन से युक्त कढ़ी, यही सब सामने रखा है। और जब मैंने स्टॉल पे लगे खड़े हुए कर्मचारियों से पूछा कि क्या यह फलाहारी है, व्रत के योग्य है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। जब मैंने एक मैनेजर से बात की कि भाई यह पूड़ी किस प्रकार बनाई गई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह तो मैदे और आटे की पूड़ी और फलाहारी है। तो मैं मन में सोचा कि चलिए किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कार्य तो लोग करते हैं, पर धर्म में भ्रष्ट भी लोग ही करते हैं। कहीं ना कहीं उस आचार्य, कह सकता हूँ कि वह आचार्य अंधा था, या वह कार्य को करने वाली कमेटी अंधी थी, या तो सबके सब सबको भ्रष्ट करना चाहते थे और सबको पूर्ण रूप से धर्म के प्रति बर्बाद करना चाहते थे, या तो फिर इसी कारण वजह इस कार्य को किया गया और इस प्रकार से लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया, व्रत भ्रष्ट किया गया और उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया गया। उस दिन भी हमने उन पूड़ियों को नहीं खाया और खाली पेट घर वापस आ गए। प्रातःकाल दूसरे दिन उसी कार्यक्रम में हम लोग पहुँचे। यह था कि आज कार्यक्रम होगा और कल पूर्णाहुति के साथ आपको दक्षिणा वितरण की जाएगी। 100 के समक्ष संख्या में प्रत्येक यजमान के द्वारा आप अंदाजा लगाइए कि 30 से 40 हजार रुपये प्रत्येक यजमान के द्वारा दक्षिणा प्रदान की गई। और अंदाजा आप लगाइए कि अगर 100 व्यक्ति आप 30,000 के ऊपर आपको दक्षिणा देते हैं तो कितनी दक्षिणा हो जाती है। कैलकुलेशन जब आप जोड़ेंगे तब समझ में आएगा कि 30 लाख रुपए कम से कम उस ट्रस्ट और उस कमेटी के पास इकट्ठा हो जाता है। 30 लाख रुपए में मैं आपको बहुत मोटा हिसाब देना चाहूँगा। यहाँ पर तो 40,000 की मांग थी और 40,000 लिया गया था, मैंने 30,000 का आंकड़ा लिया है। उस कार्यक्रम में 30,000 देने के बाद यजमान जब बैठकर पूजन कर रहा था तो उसको लगता था कि मैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से मैंने खर्चा किया और बहुत ही अच्छा योगदान रहा और बहुत ही अच्छा कार्य महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा है। परंतु उसे कहाँ ज्ञात था कि यह सब शोषण चल रहा है, यह सब कहीं ना कहीं दिखावा चल रहा है और धार्मिक दृष्टिकोण से इतने ही कम पैसे में और इतने ही पैसे में बहुत विधिवत तरीके से वह पूजन एकादशी की संपन्न कराई जा सकती थी। परंतु यजमान कह सकते हैं कि उनको ज्ञान नहीं था। उन्हें अपनी सहूलियत और अपने कार्य को अच्छे से करने के लिए और सहयोग
अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए सहयोग मिल रहा था, इसलिए यजमानों को ये खर्चा कम लग रहा था। परंतु सोचने की बात यह रही कि जहाँ 30 लाख रुपए किसी कार्य के लिए इकट्ठा होता है, वहाँ ब्राह्मणों को 2-2 हज़ार रुपये 2 दिन की दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। मेरे अंदाज से 2-2 हज़ार रुपये देने पर 100 ब्राह्मणों में 2 लाख रुपये उसने दक्षिणा बांटा, और 100-100 रुपये ब्राह्मण भोजन, और ब्राह्मणों को भोजन के हिसाब से 100 रुपये दिया जाता है। इसी तरह से 2200 रुपये ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, और 2,20,000 यानी 2.5 लाख रुपये में यह पूजन की दक्षिणा को संपन्न कर दिया जाता है। इस पूजन की सामग्रियों में भी ऐसा ही कुछ होता है। सामग्री जिन आचार्य जी के द्वारा लाई जाती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा जमा करा ली जाती है, और किसी भी प्रकार से किसी भी अच्छी वस्तु को ब्राह्मण को देने के पक्ष में कोई होता नहीं है। आचार्य के द्वारा निर्देश किया जाता है कि जो भी चढ़ाओगे आप उसको वापस कर दोगे। यजमानों को लगता है कि हम खर्चा करके चढ़ा रहे हैं और ये ब्राह्मण देवता पाएंगे, परंतु वो 100 ब्राह्मण सिर्फ दक्षिणा प्राप्त करते हैं, और लास्ट समय में जो सबसे खराब वस्त्र थे, जो सबसे खराब साड़ियाँ थी, उन्हें यजमान के द्वारा थैले में दिला दिया जाता है, और यजमान को लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया। मेरा अंदाज़ा जहाँ तक रहा कि अगर बहुत सारा सामान, बहुत सारा फूल, पुष्प, अक्षत में अगर खर्चा हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 लाख रुपए। ब्राह्मणों की दक्षिणा तो आपको मैंने बता ही दिया कि 2 लाख में पूरा कर दिया गया, और इसके बाद बहुत खींचकर बजट 10 लाख तक जाता है, और 10 लाख खर्च करने के बाद जो बचे हुए 20 लाख रुपए होते हैं, वह उस कमेटी और उस मगरमच्छ रूपी आचार्य के द्वारा डकार लिया जाता है, और किसी भी प्रकार से किसी ब्राह्मण को उचित दक्षिणा ना दे करके ब्राह्मणों का शोषण किया जाता है। तो इससे यह सत्य की आधारित घटना पे मुझे यह देखने को मिला कि पहले तो धन से ब्राह्मणों का शोषण, फिर मन से भी ब्राह्मणों का शोषण, कर्म से भी ब्राह्मणों का शोषण, और पथभ्रष्ट करने से भी ब्राह्मणों का शोषण। पहले तो दिन भर बिठा करके धूप में प्रातःकालीन 7 बजे से रात्रि के 7-8 बजे तक उन्होंने धूप में बिठा कर रखा, और ब्राह्मणों को ऐसे ही गर्मी में धूप में झुलसने को, जलने को मजबूर किया, और उसके बावजूद जो उनका मानदेय होना चाहिए, जो उनकी स्वाभाविक दक्षिणा होनी चाहिए, वह उन्हें ना दे करके असंतुष्ट किया। फिर जब दूसरे दिन की बात आई, एकादशी के दिन यह कार्यक्रम चल रहा था, और ब्राह्मणों को पूड़ी खिला करके उनका व्रत भ्रष्ट करना, पथ भ्रष्ट करना, ऐसा कार्य करना, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे भी ब्राह्मणों के धर्म पे चोट होती है, और मेरा मन आहत हुआ। मैं व्यक्तिगत विशेष अपनी चर्चा करता हूँ, और इस सारी चर्चाओं का श्रेय जो भी कारण अकारण है वह सब स्वयं मैं ही हूँ, और मैं ही इन चीज़ों से विक्षिप्त हुआ, मुझे दर्द हुआ, कष्ट हुआ, इसलिए मैं यह सब आप सब के समक्ष कह रहा हूँ। और समस्त ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है कि इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह पहुँचाने का कार्य करें, तभी यजमानों की आंखें खुलेंगी कि आखिर वह किस प्रकार से मगरमच्छों के चंगुल में फंसे हुए हैं। और ब्राह्मणों का पथभ्रष्ट हुआ। एकादशी के दिन उन्हें मैदा और आटे की पूड़ी खिलाई गई, और दूसरे दिन जब ब्राह्मणों का भोजन और विदाई का समय आया तो उनको बहुत कम दक्षिणा देकर के विदाई किया गया, और उनका सामान भी उनसे वापस रखवा लिया गया। यह सब देखकर मन बड़ा दुखी हुआ, अत्यंत वेदना हुई। परंतु इन मगरमच्छ रूपी बड़े बड़े जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, और उन्हें एक श्लोक का ज्ञान नहीं है, पंचांग पूजन की विधि का ज्ञान नहीं है, उन्हें यह ज्ञान नहीं कि देवताओं का कैसे आवाहन करना है, कैसे हव्य देना है, कैसे कव्य देना है। उस पूजन के समय में मैंने देखा कि भगवती तुलसी को चढ़ाने के लिए कुछ आभूषण आए हुए थे, वह आभूषण पैकेट से निकाले तक नहीं गए, और बंद बैग में ही चढ़ा दिए गए, और बंद बैग को ही घर पहुंचा दिया गया। मैं देखा, समझा इन चीज़ों को कि भगवान शालिग्राम विराजमान हैं, उनका स्नान आदि पूजन होना चाहिए। सभी ब्राह्मण शंख लेकर आए हुए थे स्नान पूजन के लिए, परंतु शालिग्राम का ना तो अच्छे से पूजन हुआ, ना अच्छे से आवाहन हुआ, और उन शंखों से सिर्फ शंखनाद हुआ, और भगवान का ना कोई अभिषेक हुआ, और निरर्थक ऐसा कार्य। और लोग इतना खर्च करते हैं, और उनका लाभ कैसे उन्हें प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से समझाना चाहूँगा कि आप लोग जब बीमार होते हो, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट होता है, तो आप लोग अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर खोजते हैं कि हमें MD मिले, MBBS मिले,
ताकि हमारे बीमारी रोगों का अच्छे से उपचार हो सके, अच्छा कारण निवारण मिल सके। और आप भूल कर भी रोड में बैठने वाले, छोटे छोटे दुकानों में बैठने वाले डॉक्टरों के पास जाना उचित नहीं समझते। इसी प्रकार जैसे आप शरीर के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और आप एक उचित शिक्षा प्राप्त किए हुए डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, उसी प्रकार यह हमारा धर्म है और यह हमारी संस्कृति है और यह हमारा कर्म है। अगर आपके इन 16 संस्कारों में, अगर आपके जीवन के संस्कारों में, पूजन में किसी भी प्रकार की अगर विकृति आ जाती है, किसी भी प्रकार की विशुद्धि आ जाती है, इससे हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, हमारा मन, तन और शरीर सब कुछ खतरे में आ जाता है। जैसे हम गलत डॉक्टर के पास जाकर के गलत दवाइयों के उपयोग से हम असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को, उसी प्रकार यह धार्मिक दृष्टिकोण है। गलत लोगों के, अशिक्षित लोगों के चंगुल में पड़कर मगरमच्छ रूपी लोभी, कामी ब्राह्मणों के, जो बड़े बड़े अपने आप को आचार्य कहते हैं लेकिन ज्ञान उस प्रकार का नहीं रखते हैं और अच्छे आचार्यों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में जब आप फंस जाते हैं तो यह आपसे सिर्फ अपने लाभ का ही कृत्य करवाते हैं और आप अपनी लाभ की चेष्टा से तो जाते हैं, परंतु आपको वह लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कल्याण का मार्ग ही नहीं पता है। वह सिर्फ अपने कल्याण की सोचेगा और अपने कल्याण का मार्ग और माध्यम आपको बताएगा और आप उसी के कल्याण के मार्ग और माध्यम को प्रशस्त करेंगे, आप उसकी मदद करके और आप उसको आगे बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे और ज़्यादा अधर्म करने के लिए आप उसे प्रेरित करके और मजबूत करके, धन दे करके और मजबूत कर देंगे। इसीलिए मेरा यजमानों और ख़ास करके सूरत वासियों से विशेष निवेदन है कि आप लोग शिक्षित हैं, इस सूर्य भगवान की नगरी में हैं। सूर्य भगवान का तेज, बल, प्रताप किसी दूसरे ग्रह से कम नहीं, कभी किसी से कम नहीं हुआ। सूर्य भगवान सबसे तेज हैं, सबसे बलशाली हैं, ग्रहों के राजा हैं और आप उनके शहर में हैं, तो आप भी तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, बलशाली हैं, परंतु आप अपने आप को पहचानिए, सही कर्म करिए। जैसे आप भोजन के लिए उचित सब्जियां, उचित भोजन तलाश करते हैं, जैसे आप उपचार के लिए उचित डॉक्टर, शिक्षित डॉक्टर की तलाश करते हैं, उसी प्रकार अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए, धार्मिक कर्म के लिए भी आप उचित ब्राह्मण का वर्ण करें, आचार्य प्रथा से प्राप्त आचार्य का वर्ण करें, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त आचार्य का वर्ण करें, संध्या नित्य गायत्री करने वाले आचार्य का वर्ण करें। अपने ब्राह्मण से स्वयं आप शिक्षित हों और सवाल करें, अपने ब्राह्मण से संतुष्टिपूर्ण सवाल और जवाब प्राप्त करें। जब आप संतुष्ट हों, गुरु परंपरा रूप आचार्य आपको मिले, तो ही आप अपने कार्य उससे संपन्न कराएं, संपादित कराएं, वही आपका कल्याण कर सकता है। और अगर मैं नहीं कहता कि शिक्षित ब्राह्मण बहुत धनी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ज्ञानवान ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा और जल्दी ज्ञानवान ब्राह्मण सबको मिलते भी नहीं हैं, परंतु आप तलाश करिए, आप खोजिए, आपको सही मार्ग दिखाने वाला, आपके लिए सही कर्म करने वाला इसी जगह है, इसी दुनिया में है। आपको तलाश करने की आवश्यकता है, आप प्रयास करिए, खोजिए, सब कुछ आपको यहीं प्राप्त होगा। इसी विषय में मैं ब्राह्मण भाइयों से भी निवेदन करूंगा, ऐसे मगरमच्छों का पूर्णतः विरोध करें और आप डरे नहीं। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। जब ऐसे मगरमच्छ रूपी बड़े बड़े आचार्यों, जो अपने आप को कुलाचार्य कहते हैं, क्षेत्राचार्य कहते हैं, जो अपने कहते हैं हम राजस्थान से हैं तो राजस्थानी हमारे सब माई बाप, ऐसा नहीं होता है। जब भगवान, मैं एक इसी कलयुग की बात करूंगा, वीर शिवाजी का राज्याभिषेक होना था और महाराष्ट्र में आदिल शाह का फरमान था कि जो ब्राह्मण शिवाजी राजे का अभिषेक करेगा उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। तब सभी यही कुकुरमुत्ते रूपी जो ब्राह्मण थे उस समय के, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मगरमच्छ रूपी जो ब्राह्मण थे, सब अपने अपने बिल में घुस गए और प्राणों की रक्षा करने लगे कि कौन आदिल शाह से बुराई लेगा। उस समय बनारस से 2 विप्रों ने, जो विद्वत थे, शिक्षित थे और धर्मपरायण थे और शस्त्र और शास्त्र दोनों में कुशल थे, वह अपने आप को बनारस से पद यात्रा करते हुए, घुड़सवारी करते हुए मराठवाड़ा तक आए और पुणे में आकर महाराजा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करके उनको राजा बनाया। तब तो वह नहीं डरे आदिल शाह से, क्योंकि उनके अंदर सत्य का पावर था, उनके अंदर अपने तप का बल था और उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था और अपने राजा वीर शिवाजी पर पूर्ण विश्वास था कि उनकी रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी और उनके ज्ञान का सम्मान भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर
प्रयास करेंगे, आप अगर तलाशेंगे अच्छी चीज़ को तो आपको अवश्य मिलेगी। आपको अच्छा ब्राह्मण भी मिलेगा, अच्छा स्थान भी मिलेगा, अच्छी उच्च शिक्षा भी मिलेगी, उच्च दिशा निर्देश भी मिलेगा। तो आप सब लोग अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए और सदैव सही चुनाव करिए। और यह रोली मोली से कर्मकांड नहीं होता है। कर्मकांड बहुत ही विशाल चीज़ है। छोटी छोटी त्रुटियाँ, छोटे छोटे मुहूर्त, मैं आपको इसी बीच की कहानी से ही बहुत सारी अशुद्धियाँ बता सकता हूँ और बहुत सारी अशुद्धियाँ गिना सकता हूँ, परंतु जाने दीजिए, इन चीज़ों पर पर्दा डालते हैं। पर मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप सब जागें और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कौन है, अधर्मी कौन है, दिखावा करने वाला कौन है और सेवा करने वाला कौन है, इनको पहचानें। और जो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जितने अधर्मी हैं उनके भंडारे भर रहे हैं, चाहे वह ब्राह्मण स्वरूप में हो, चाहे वह साधु स्वरूप में हो। और जो बेचारा सत्कर्म कर रहा है, जो सत्कर्म की राह पर चल रहा है और अच्छी राह बता रहा है, अच्छा लक्ष्य बता रहा है, वह बेचारा परेशान है और कहीं ना कहीं दर दर भटक रहा है और उसे लोग पहचान नहीं रहे हैं। तो मेरा सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन है, अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सूरत वासियों तक पहुँचाएँ। यह मेरा वीडियो विशेष सूरतवासी ब्राह्मणों के लिए, समस्त खास करके इस दशा में तो पूरे विश्व में यही दशा चल रही है, परंतु मैं यह वीडियो का उद्देश्य सूरत में फैलाने के हिसाब से बना रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार पूरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल में जुड़ें ताकि हम आप सबके समक्ष इसी प्रकार की बातें रख सकें और हमारी बातें आप तक पहुंच सकें। आप सब ब्रह्मवाणी मार्ग चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें एवं चैनल में वीडियो को लाइक करें। चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपनों को जोड़ें, प्रेरित करें एवं चैनल वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।